हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि अगर आपके पेडिक्योर आपके नेल्स के आसपास बहुत ज़्यादा जो क्यूटिकल हैं, जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डेड हो गई है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत गंदी हो गई है, और उसी गंदगी की वजह से आपकी जो आसपास की स्किन होती है नेल के, वो बिल्कुल ऐसे जैसे लगते हैं कि बहुत डैमेज हो गए हैं, सड़ गए हैं, उस टाइप के अगर आप देख सकती हो। तो जो क्यूटिकल है वो बहुत डैमेज टाइप में है। रेसेस जो हैं स्किन के अगल बगल की जो स्किन है वो रेसेस छोड़ रही है। स्पेशली इस सीज़न में नई स्किन आती है, वो पुरानी स्किन जाती है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा जैसे होती है ना कि जख्म बन जाता है, तो उस तरीके का है। तो आज हम ऐसे जो है पेडिक्योर देखने वाले हैं जो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा टफ़ होता है, जो अगर आप ध्यान नहीं देती हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे मेरी जो क्लाइंट थी उनको टैनिंग भी बहुत ज़्यादा थी। अभी क्या है, अभी टैनिंग बहुत तेज़ लगती है अगर आप 2 दिन स्लीपर पहनो, और ऐसी स्लीपर पहनो जिसके बीच में गैप हो। तो आप देख सकते होते जैसे मेरी क्लाइंट के बीच में आप जहाँ पे स्लीपर की बद्दी होती है, स्ट्रिप होती है, वहाँ पे जो है आपका पैर सफ़ा होता है, टैनिंग नहीं होती है। उसके आजू बाजू में जो हिस्सा खुला होता है जहाँ पे धूप लगती है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो वैसा ही कुछ है। तो जब भी अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ क्लाइंट का करना हो और उनको इंस्टेंट उनके जो पैरों को जो भी डैमेज है वो टैनिंग को रिमूव करना हो, तो आप जो है ये ब्लीच कर सकते हो, नहीं तो आप टैनिंग पैक लगा सकते हो। तो यहाँ पे ब्लीच कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा पैर ज़्यादा गंदा था। अगर गंदा है, टैनिंग है, तो आप टैनिंग पैक लगा सकते हैं, लेकिन अगर गंदा भी है तो उस कंडीशन में आपको ब्लीच करना है, फ्रूट्स ब्लीच करना है, और कोई ब्लीच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ओलिविया का फ्रूट्स ब्लीच या आर्यन वेदा का ब्लीच था। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं ये ब्लीच को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये ब्रश को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। क्लीन है, काफ़ी सॉफ्ट है, ये इससे कोई डाई कलर नहीं करते हैं। ये ब्रश बिल्कुल सॉफ्ट था, तो हम ब्लीच के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा होता है तो बहुत जल्दी फास्ट लगता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपकी क्यूटिकल जो है वो काफ़ी अभी जख्म बना हुआ है नेल के आसपास, तो उसमें आपको ब्लीच नहीं करना है। ब्लीच आपकी कभी भी खुली जगह पे, जख्म वाली जगह पे ब्लीच नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर चाहे वो कट का निशान हो या कहीं स्किन कुछ थोड़ा डैमेज हो, कोई भी स्किन हो सकती है आपकी, तो वहाँ पे नहीं लगा। तो जैसा आपने देखा, मैंने वहाँ पे उस जगह पे पास तक नहीं ले गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मुझे जो करना है वो करना है पेडिक्योर। तो जो पेडिक्योर क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है, वो हम और अदर बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपका फालतू समय नहीं लेंगे। जो ज़रूरी बातें हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ब्लीच को क्या रखेंगे, ब्लीच का आपको पहले से ही बताया हुआ है। तो ब्लीच को हम 10 से 15 मिनट रखेंगे। पैर है तो हम 15 मिनट इसको रख सकते हैं, फेयर स्किन है तो हम इसको आराम से 15 मिनट रख सकते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट रखेंगे। लेकिन जब भी हम पहले हमें जो एक प्रोसेस है वो मैं बताती हूँ, मैंने इस वीडियो के साथ बताया। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलती हूँ कि सबसे पहले शुरुआत हम कैसे करते हैं। सबसे पहले नेल पॉलिश अगर लगी हुई है तो नेल पॉलिश को रिमूव करेंगे। एक चीज़ और बता दें, जो लोग रेगुलर नेल पॉलिश लगाते हैं उनके जो है उनको थोड़ा बीच बीच में गैप देना चाहिए। हमारे नेल्स थोड़े से नॉर्मल रहने चाहिए, खुले रहने चाहिए। ठीक है, तो उससे नेल फ्रेश रहते हैं। हमेशा आप अगर रेगुलर नेल पॉलिश लगा रही हैं तो भी आपके नेल कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बीच बीच में आप नेल पॉलिश में गैप रखें, और नेल पॉलिश जो लगा रही हैं वो भी अच्छी वाली लगाएं। और समय समय पर अगर आप क्लीन नहीं करती हैं, तो पैर एक ऐसी चीज़ है जिससे ठंडियों में क्या होता है कि हम अक्सर अपने पैर को मॉइस्चराइज करने के लिए जो भी चीज़ें, क्रीम्स, मॉइस्चर लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, तो डस्ट बहुत तेज़ी से हमारी नेल या उस त्वचा पर पड़ती है। तो उसकी वजह से हमारा जो पैर है वो और ज़्यादा जो है एक तरीके से डस्ट को लेकर आता है रहता है। तो अगर हम उसको क्लीन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पैरों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्पेशली ठंडियों में। ठीक है, गर्मियों में तो डस्ट नहीं, हम मॉइस्चर लगाते ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पसीना निकलता है, सीबम्स ज़्यादा निकलते हैं, तो ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है। तो हम देखिए काफ़ी देर तक अगर स्लीपर पहने भी रहते हैं तो
भी अंदर से पसीना उसमें से निकलता है तो हमें ज़्यादा नीड नहीं होती तो हम नहीं लगाते, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा और पैरों में मैल नहीं जमती, और जमती भी हल्का सा हाथ से रब करते हैं तो भी छूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है कि जब भी आपको स्किन अगर डैमेज स्किन, अभी यहाँ पे 15 मिनट हो चुका था तो मैं यहाँ पे हटवा रही थी। अभी ब्लीच हटाने की एक अच्छी ट्रिक ये होती है कि आप ब्लीच को पहले पोंछ लीजिए किसी चीज़ से, कोई भी स्पैचुला हो, कोई भी स्टिक हो, उससे पोंछ लीजिए, ताकि जब आप अपना स्पॉन्ज यूज करिए तो उसमें आपको बार बार उसको धुलना ना पड़े। एक ही स्पॉन्ज से आपका पूरा, एक बार टिश्यू हो, स्पॉन्ज हो, टॉवेल हो, कुछ भी हो जिससे आप रिमूव कर रही हैं, उससे आसानी से ये क्लीन हो जाए। इस वजह से आप इसको पूरा पहले बाहर निकाल दीजिए, फिर उसके बाद इसको क्लीन कर लीजिए या धुल लीजिए, जो भी आपका मन चाहे। अभी हम यहाँ पे क्यूटिकल पे आ रहे हैं कि ये क्यूटिकल जो है आपकी, या हम बोल सकते हैं डेड स्किन जो है आपकी, वो जो है अभी क्यूटिकल हम बहुत सारी जो नेल के आसपास रहते हैं उसको, बाकी आसपास की जो डेड स्किन होती है वो सब कुछ निकालने में आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए क्यूटिकल क्रीम आती है उसको हम लगा देते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा हम उसको लगाएंगे उतनी ज़्यादा वहाँ की स्किन फूल जाएगी, डेड स्किन ऊपर आ जाएगी और उसको क्लीन करना काफ़ी आपके लिए आसान हो जाता है, जो कि क्यूटिकल क्रीम में काफ़ी हाइड्रेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से वो स्किन जल्दी से फुलाती है और जल्दी से हमारी जो भी डस्ट होती है वहाँ से वो निकलेगी बहुत तेज़ी से। तो अभी आप देख सकते हो ब्लीच जहाँ से हुई है वो ब्लीच पूरा वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन कस्टमर को, हमारे ये जो क्लाइंट है इनको बहुत ज़्यादा नीड थी पेडिक्योर की। ये अभी कम से कम 3-4 बार लगातार कराएं, जहाँ से ब्लीच हुई है वहाँ से मतलब अलग अलग हो गया है, टैनिंग काफ़ी ज़्यादा, तो इनको 3-4 बार अगर हर 15 दिन 20 दिन पे या 1 मंथ पे करती हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब क्लीन हो जाएगा पैर। ठीक है, अभी क्या मैं बात कर रही थी, मैं सबसे पहले बताई थी कि पेडिक्योर करने के लिए क्या पहले करना चाहिए। सबसे पहले नेल पॉलिश आपको रिमूव करना है, अगर नेल कटवाने हैं तो नेल काट दीजिए और फिर उसको अगर आपको ब्लीच करना है तो ब्लीच कर लिए। ब्लीच आप पैर डिप करने के बाद भी कर सकती है, ऑप्शनल है, आप पहले करें या पैर डिप करने के बाद करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले ही करवा दिया था। उसके बाद आपको जब आप डिप करें तो यहाँ पे एक पैर आप डिप ही रहने दें। ठीक है, दूसरे पैर में अपना, अगर 2 लोग कर रही हैं तो दोनों पैर को निकाल कर करिए। 10 से 15 मिनट तक आपको इसको डिप करना है क्यूटिकल। ठीक है, ये क्यूटिकल कटर से अभी ये कर रही हैं, तो आपके पास जो क्यूटिकल कटर होना चाहिए वो थोड़ा सा ठीक ठाक रखना है। कभी कभी बहुत अच्छा वाला भी उतना अच्छा वर्क नहीं करता, तो मेरे पास काफ़ी अच्छा वाला है पर उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था जितना अच्छे से ये 10 रुपये वाला है। ठीक है, तो अभी ये अच्छे से, क्योंकि जितनी इसको अंदर तक जाके जितने भी अंदर जो नेल के, कभी कभी आपने देखा है कि आपके नीचे जो नेल जो होता है उसके नीचे गंदगी, डस्ट जम जाती है और वो डस्ट कभी कभी इन्फेक्शन का भी रूप ले लेती है, मवाज भर जाती है या कि सलद हो जाता है, वहाँ पे जख्म बन जाता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से आगे चल के आपकी जब सलद बन जाता है, जो डस्ट होती है वो आपके आसपास की स्किन को डैमेज करती है। ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया, कीटाणु, ये सब जमने लगते हैं, बैठने लगते हैं, आपको पता नहीं लगता, लेकिन वही आपकी स्किन को वहाँ पे डैमेज करते हैं। तो इसलिए जो नेल के अंदर है जो हिस्सा भी, जैसे सलद, जो आपका जो एक तरीके से जो बोल सकते हैं, जो नेल्स अभी जिसमें जान है, वो नेल्स आपके जो मरे नहीं होते, डेड नहीं होते हैं, वो वाले के नीचे अगर जरा सा भी डस्ट वगैरह है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको निकालना जरूरी है। तो अभी चारों साइड अभी क्यूटिकल पुशर नहीं किया है, पहले जो ऊपर थी बहुत ज़्यादा इसमें था, डस्ट बहुत ज़्यादा थी, गंदगी बहुत ज़्यादा थी, डेड स्किन बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे पहले देखो, कंडीशन देखकर कोई भी चीज़ें की जाती है, कोई भी चीज़ एकदम बिल्कुल फिक्स नहीं होती, रटी रटाई नहीं होती कि ये बस ऐसे है तो ऐसे है, आपको उसको देखना है कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये जो क्यूटिकल ये जो है टूल्स है, इसको जब कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मेन इसमें यही चीज़ की ज़रूरत थी पहले जो भी चीज़ें फूली थी उनको अच्छे से निकाल लेनी थी। इसके बाद अभी जब इसको कर लेंगे तब क्यूटिकल जो पुशर है उससे पुश करेंगे स्किन को, फिर जो नेल पर स्किन, डेड स्किन चढ़ी होगी वो आएगा। तो इसका हमने डिटेल अपने मैनिक्योर में जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें हमने पूरा डिटेल टूल्स का नाम तक सब कुछ बताया है और कब कहाँ कितना यूज करना है, पर इसमें हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अभी वो आया भी नहीं था, क्योंकि ये हमारा जो पेडिक्योर हो रहा था बहुत नॉर्मल पेडिक्योर हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसा बताया, जो आपने पानी, जब मैंने बताया आपको कि डीप कराना है, अभी इसमें जितना ज़्यादा आप, थोड़ा सा आपका पानी जो है हल्का सा गर्म यानी गुनगुना होना चाहिए,
और गुनगुना होगा तो आपका जो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होता है और डेड स्किन जल्दी से फूल जाएगी, ठीक है। और जितनी भी आपने उसमें डाले हैं प्रोडक्ट उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उसमें हमने क्या डाला था, सॉल्ट आता है, पेडिक्योर मैनिक्योर के सॉल्ट आते हैं, नमक, फिर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है जो कि एक तरीके से इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, आपकी स्किन से डेड स्किन को निकालेगा, जर्म्स बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और आपकी स्किन को साफ़ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अमोनिया डाली है जो कि अमोनिया का भी आपकी स्किन को साफ़ करना होता है। सबको एक एक ढक्कन आपको डालना है और पेडिक्योर मैनिक्योर शैम्पू आते हैं उसको डालने हैं। नींबू निचोड़ कर डालना चाहें तो वो डाल सकती हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालना चाहें तो वो डाल सकती हैं। सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पेडिक्योर हो रहा था, मतलब जो हमारी क्लाइंट करा रही थी, जो स्टाफ कर रहे थे, उसमें ये था कि इनको बहुत ही नॉर्मल रेंज का कराना था। तो इसमें ये होता है कि आप सिर्फ क्यूटिकल को भी करके वो कर सकते हो, जिसमें पैर को डिप करा के क्यूटिकल क्रीम करके उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मसाज की नीड थी कि पूरे पैर में डेड स्किन हो गई थी, जो तलवा होता है वहाँ पे भी डेड स्किन बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे जख्म टाइप में हल्का सा नीचे से भी, तो टोटली मिला के था कि इसको टोटल क्लीन करना है। तो इसको जब तक आप मॉइस्चराइज नहीं करते हो तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कम पैसे में कैसे कम से कम में क्या अपने पैरों का पेडिक्योर करा सकती है, तो बहुत टाइप के पेडिक्योर होते हैं, लग्जरी, डिलक्स, बहुत टाइप के होते हैं। उसमें बस यही चीज़ें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और ब्रांड के साथ हम वर्क करते हैं। अभी क्यूटिकल ऑयल लगा रहे हैं ताकि ये जो क्लीन किए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई थी, जब आप क्लीन कर रही थी, अभी यहाँ पे स्क्रब हो रहा है, ठीक है, जब आप क्लीन कर रही थी, जब कोई भी टूल्स आप लगाती हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से स्टील के होते हैं, लोहे के नहीं होने चाहिए, तो उसमें जो है आपका कोई भी टूल्स ऐसा नहीं हो कि किसी और का यूज हो पर आप तुरंत उसको किसी और को कर दें। तो उसको जो है पहले आपको सैनिटाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक बार, जैसा आपने डिटॉल का लिक्विड जो आता है या सेवलॉन का लिक्विड जो आता है, थोड़े से पानी में, टोटल निखालिस नहीं, थोड़े से पानी में उसको डालिए और उसमें कॉटन डिप करिए। तो जैसे ही आप उसी में आप थोड़े से पानी में आप कॉटन डिप करिए, वो कॉटन आप यूज करेंगे जब आप पेडिक्योर में जो टूल्स यूज कर रही हैं उसके बीच में दौरान में जब पोंछने के लिए, ताकि जो भी निकाल रही है वहाँ की स्किन जो खुल रही है, जो जख्म है, वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया हो वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है, जो आप टूल्स कर रही हैं उसको उस टूल से किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, वो ठीक रहे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो पानी वो बनाया है आपने, लिक्विड को डाला है डिटॉल लिक्विड, उसमें थोड़ा सा आप पानी मिला के वो अलग रखिए। जो भी आप टूल्स यूज कर रही हैं उसको सैनिटाइज कर लीजिए, उसके बाद ही डिसइंफेक्टेड कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो है उसको यूज करिए, ठीक है, ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए। किसी भी तरीके का ऐसा ना हो कि आपने उसको अच्छा करने के लिए किया और किसी और का इन्फेक्शन उनको मिल जाए, और या कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो या किसी तरीके का उसमें कुछ भी चोट लगे तो उससे कोई जख्म बने, ठीक है। ये वहाँ की जो भी ये चीज़ें होती हैं ना, वो आपके जख्मों को सुखाती हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया, कीटाणु जो भी होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं पर होते हैं, ठीक है, तो वो भी ख़त्म होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और भी पेडिक्योर में बहुत सारी चीज़ें हैं पर एक वीडियो में बताना इतना पॉसिबल नहीं होता है। जितना कुछ सावधानियां, जैसे इस तरीके के पैरों में अगर आप पेडिक्योर कर रही हैं तो क्या क्या मेन सावधानियां हैं वो हमने बताने की कोशिश की है। स्क्रब हो चुका है, स्क्रब से काफ़ी हद तक डेड स्किन क्लीन हो जाए। सबसे मेन तो जो था वहाँ पर जो रेसे निकले थे स्किन के आसपास के, वो ठीक करना, उसमें जो डस्ट थी, जो मिट्टी थी, उसको क्लीन करना, जो डेड स्किन की जो वो क्लीन करना। हल्के से वो नेल पेन भी होने लगते हैं, जब नीचे डस्ट जम जाती है तो वहाँ के नेल दर्द भी होने लगते हैं, वो ठीक करना, और जो डेड स्किन है उसको निकालना, और फिर इसके बाद इसे मॉइस्चराइज करना स्किन को, ये मेन काम था। तो यहाँ पे स्क्रब भी हो चुका है, अभी हो रही है क्रीम से मसाज, ठीक है। अब यहाँ पे क्रीम से 10
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके पास समय है। 5 मिनट भी इनफ है, 10 मिनट भी ठीक है। क्रीम को टोटल एब्जॉर्ब कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम लेनी है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप कोई भी कोकोनट ऑयल या और भी जो भी आपके पास ऑयल हो, कोकोनट अच्छा होता है। और आप इसमें अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा चाहिए तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल जो कि अरोमा का होता है उसके एक से 2 ड्रॉप डाल सकती हैं खुशबू के लिए, और इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। वो सारी मतलब जब ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करती हैं, जो कराता है उसको काफ़ी आराम मिलता है। अब हम अगर इसके पेडिक्योर के फ़ायदे करें तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो चीज़ें होती है वो होती है पूरी तरीके से डीप क्लीन हो जाता है। जितनी भी डेड स्किन, जितनी भी धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत डीप क्लीन हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, पूरे बॉडी का जो भी तनाव होता है, जो मसल्स होती हैं वो सब जो थकी होती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं, और वो सब एक्टिव हो जाती हैं। आप ये पेडिक्योर ऐसा है जो आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपको आपकी थकान दूर होती है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है पैरों को। ऐसा लगता है कि मतलब ये काम होता है, पेडिक्योर कोई करता ही रहे, इतना अच्छा लगता है। और बहुत क्लीन होने के बाद और भी अच्छा लगने लगता है। और पहला ब्लड सर्कुलेशन जब आपका अच्छा हो जाता है तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब अच्छे से काम करते हैं, और आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट मिलते हैं जो कि अनगिनत हैं, ठीक है। तो ये भी मसाज 10 से 15 मिनट करेंगे। इसमें थोड़ी सी वीडियो शूट नहीं हो पाई क्योंकि मैं कैमरे से हट गई थी, तो थोड़ी सी साइड में हो गई, पूरी मसाज की वीडियो नहीं शूट हो पाई। इसकी वजह से हमने इसको बहुत डिटेल में मसाज को नहीं आप लोगों को बताया है, और किसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अभी जो मेन चीज़ें थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक चीज़ यहाँ पे पेडिक्योर करते वक्त जैसा हमने बताया कि हमारी क्लाइंट की डिमांड थी कि बहुत कम से कम पैसे में ये पेडिक्योर कराएं, तो हमने ये फ्रूट्स जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो नॉर्मली जो क्लीनअप के दौरान करते हैं नॉर्मल फ्रूट्स के, हमारे सारे भी अच्छे ब्रांड के हैं, कायाकल्प के प्रोडक्ट हैं, जो कि स्क्रब है और मसाज क्रीम है और पैक था। तो पैक हमने नहीं लगवाया, वो आप स्किप कर सकती हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे टोटल ये था पूरी तरीके से क्लीन होना, मॉइस्चराइज होना। तो पैक अपनी अगर क्लाइंट चार्ज इतना नहीं कर रहा है तो आप पैक को स्किप कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्रब करने के बाद ये मसाज करा दिया। इस मसाज को जो आप कर रही हैं इसको आपको पोंछना बिल्कुल भी नहीं है, इसको इसी तरह से। अब यहाँ पे हम इसको क्यों नहीं पोंछ रहे, जब हम अब हम लेते हैं बॉडी मसाज पर, आते हैं थोड़ा सा बॉडी पॉलिशिंग पर। आपने देखा है अक्सर कि बॉडी पॉलिशिंग के जो भी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, क्लिनजिंग होता है और उसके बाद स्क्रब होता है, फिर हमारा मसाज पैक हो जाता है, फिर हमारा मसाज करके उसको छोड़ दिया जाता है, और काफ़ी कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए वो मॉइस्चराइज करता है, उसको तुरंत नहीं हटाते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो ड्राई हो जाता है। तो ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो आप पैक लगा सकती हैं लास्ट में या कि क्रीम करने से पहले, ठीक है। क्योंकि ये जो पेडिक्योर मैनिक्योर के ये प्रोडक्ट होते हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा काम ये होता है कि आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करना, ठीक है, हाइड्रेट करना, नमी देना। तो ये इसमें ऐसा होता है कि सबसे लास्ट वाला जब मसाज करते हैं तो वो काफ़ी वक्त तक जब पैरों में रहेगा तो उसको नमी देता रहेगा। इस वजह से इसमें बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो क्रीम से पहले दे देते हैं, फिर क्रीम से मसाज करके छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर उससे पोंछते नहीं, पूरा एब्जॉर्ब करा देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जब कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते तो ऐसे ही लगा के छोड़ देते, तो उसी तरीके से। पर इसमें गिरने का डर रहता है, क्लाइंट ऐसे नहीं चल सकता, बहुत फिसलता है पैर, बहुत केयरफुली उसका चलना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको क्लाइंट को बता सकती हैं कि वो ध्यान रखें। ज़रा सा भी अगर उनको पैर फिसलता है तो वो गिर सकते हैं, क्योंकि क्रीम होती है तो क्रीम में ऑयल होता है और ऑयल से लोग फिसल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने टोटल इसका आप चार्ज जो है वो 400, 500, 600 तक ले सकती हैं, क्योंकि इसमें नेल में काफ़ी वक्त लगा था और काफ़ी सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं। तो आप इसका 700 तक ले सकती हैं। ये हमारी थोड़ा पर्ची थी तो इसकी वजह से हमने काफ़ी कम चार्ज लिया, 400 लिया। तो लेकिन काम के हिसाब से आप इनको 700 तक ले सकती हैं, क्योंकि नेल में काफ़ी वक्त लगा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अभी जैसा कि अगर आप पैक लगाना चाहें तो आप ज़रूर लगाएं, लेकिन अगर आपकी स्किन में आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो गई है तो टोटल पैक को स्किप कर सकती हैं, ऑप्शनल है, ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि जो लोग पेडिक्योर नहीं कराती हैं, अभी क्या है नीचे स्किन इतने समय में फूल गई थी, तो जो डेड स्किन थी वो फूल आई थी, तो उसको काट रहे हैं, काट के निकाल दे रहे हैं। उस तरीके से नहीं काटा जाएगा कि ब्लड आएगा। वो जितने जो हमारा स्किन कटर होता है, डेड स्किन कटर होता है, वो ईजिली काट देता है। हम किसी दिन उस कटर को भी दिखाएंगे। वो बहुत आसानी से आपके जितने भी डेड स्किन होती है उनको ही काटता है, बाकी और स्किन आपकी सेफ़ होती है। ओके, तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लास्ट में अच्छे से दो लोग इसको कर रही थी पेडिक्योर को, और लास्ट का रिजल्ट आप देखिएगा कि फाइनली पैर बिल्कुल अच्छा हो गया है। अभी 1 मंथ के बाद भी लेती हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ पैर हो जाए तो आपको रेगुलर कराना चाहिए, थोड़ी सी केयर करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कर सकती हैं, ठीक है, स्किन की। तो ये कुछ चीज़ें थी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल आप देख सकती हैं कि ऐसा कुछ रिजल्ट आया था। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।